भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, ये भगवान खुद नहीं जानते। आइए एक छोटी सी बात बताएं हम आपको भैया। बात भैया ये है कि एक डाकू था, डाकू, उसका काम सिर्फ लूट पाट का था और कोई काम नहीं। एक दिन की बात, जिस रास्ते पर वो डाकू रहता था उसी रास्ते से महात्मा गुजरी। एक संत का आना हुआ, सो संत को आते देख वो डाकू सामने आया और जवाब दिया, महाराज सावधान, तुम्हारे पास जो कुछ भी है धन दौलत वो सारा हमें दे दो। तो संत कहने लगे, बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सिर्फ कमंडल है, कमंडल, और क्या है, और एक तुलसी की माला है, और कुछ नहीं है बेटा। बोले तो ये कमंडल और ये तुलसी की माला दे दो। संत ने जवाब दिया, भैया अगर तुम कमंडल ले लोगे तो फिर तुम डाकू थोड़े रहोगे। बोले फिर? बोले अगर तुमने कमंडल हाथ में ले लिया, तुलसी हाथ में पकड़ ली, तो तुम भी संत बन जाओगे। बोले नहीं, हमें संत बनने के लिए कमंडल आपका नहीं चाहिए, हम सिर्फ लूट के इरादे से आपका कमंडल लेना चाहते हैं, आपकी माला लेना चाहते हैं। बोले बेटा हम तुमको सब दे देंगे जो हमारे पास है, कपड़े, कमंडल, जो कुछ भी हमारे पास, अगर थोड़ा बहुत धन दौलत भी होगी वो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे कहने से तुम केवल एक बार राम कह दो, तुम केवल एक बार राम कह दो। तो उस आदमी ने कहा, महाराज हम राम नहीं कह पाएंगे। बोले बस बेटा मत कहो, हमारा काम हो गया। वो कमंडल, वो तुलसी की माला संत ने उस डाकू को पकड़ा दी, और जब पकड़ा दी भैया तो वो इधर लूटपाट करता रहा, संत चले जाते हैं। और जब वो मर करके, वो डाकू लुटेरा मर करके यमराज के घर पहुंचा, तो उसका हिसाब किताब देखा यमराज ने कि इसने कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है, इसने कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। तो देखा कि उसके रजिस्टर, उस आदमी के, उस लुटेरे के रजिस्टर में सब पाप ही पाप भरा था और कुछ नहीं, लेकिन एक जगह सुनहरे अक्षरों में लिखा था राम। क्या लिखा था? राम। तो यमराज ने अपना हिसाब किताब देखा, देखें राम कहने, एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है। तो सारा बही खाता लौट दिया, लेकिन उसमें कहीं भी एक बार राम का नाम लेने का फल कहीं नहीं मिला यमराज को। जिसने राम के नाम का जप किया, राम की तपस्या की, उसका तो फल लिखा था, लेकिन एक बार जो जीवन में राम कहे उसका क्या फल है, उसका हिसाब किताब यमराज की डायरी में नहीं था। यमराज ने काम किया एक, चलो हमें नहीं मालूम, शायद ब्रह्मा जी को पता होगा कि एक बार राम कहने से क्या होता है। आज उस व्यक्ति को लेकर यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज आप हमें इतना बताओ कि एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये बात तो हमें नहीं मालूम, शायद भोले बाबा को मालूम हो। तो आज ब्रह्मा जी और यमराज और वो व्यक्ति तीनों लोग चल दिए भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा आप हमें ये बताओ कि एक बार राम कहने से क्या होता है। तो भोले बाबा भी कहने लगे, भैया एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है
ये हमें भी नहीं मालूम है। तो भोले बाबा कहते हैं कि चलो अब उनके ही पास चलते हैं जिनका ये नाम है। तो सभी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु अगर तुम्हारा कोई एक बार नाम ले तो उसे क्या फल मिलता है। तो विष्णु भगवान बहुत देर सोच में पड़े रहे और बाद में कहा भैया ये तो हमें भी नहीं मालूम कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है। तो उसी आदमी से कहा भैया अब तू बता तुझसे ये राम का नाम किसने बुलवाया था। अरे पूरी जिंदगी पर पाप किया था तो राम मत कहना, तूने सबको परेशान कर दिया। बोले महाराज उस आदमी ने जवाब दिया एक संत ने हमसे राम कहलवाया था। तो वो संत महाराज तो स्वर्ग में आनंद से रह रहे थे। उन्हें बुलाया गया और उन्हीं संत से पूछा गया महाराज अब आप ही बताओ कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है। तो उन संत ने जवाब दिया कि देखो एक बार राम का नाम लेने से फल मिलता नहीं है, मिल जाता है